यीशु साहब, एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु साहब करता हूं और अपने इस प्रस्तुति सबको जानना चाहिए श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा जो है सातवां पाठ में हम लोग पहुंचते हैं और आज का विषय है यीशु ही यहोवा परमेश्वर है। आइए हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम तेरे बातों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। इस समय मैं तेरे वचनों में से मैं चर्चा करूंगा और तेरे वचनों में से मैं पढ़ूंगा। पिता, मुझे मदद कर और जितने भी श्रोता इस बातों को देखेंगे सुनेंगे तो उनके साथ भी हो, ताकि वे भी तुझे समझ सके और तेरे वचनों को प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार ग्रहण करने सके। पापों को क्षमा करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि आप सबने सुना कि आज का शीर्षक है यीशु ही यहोवा परमेश्वर है। पुराना नियम में हम बाइबल का परमेश्वर को यहूदियों के द्वारा से और पुराने नियम के जितने भी हमारे विश्वासी थे उनके द्वारा से परमेश्वर को यहोवा नाम से पुकारते हुए हम पाते हैं। इतने पुराना नियम में अगर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे तो सारी जगहों पर पूरी जगहों पर यहोवा परमेश्वर इस तरह से जो है परमेश्वर को यहोवा नाम से उसको पुकारा गया है। इससे पहले हमारा जो है 6वां पाठ में हम सब ने देखा कि यीशु ही परमेश्वर है। मैं आप सबों के सामने चर्चा में मैंने आपको बताया कि बाइबल ये प्रमाणित करती है, नया नियम प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह ही जो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। लेकिन अब हम देखेंगे, क्या यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है? या यहोवा परमेश्वर से जो संबोधित किया जाने वाला पुराना नियम का परमेश्वर जो यहोवा, क्या वही यीशु मसीह है? आइए इस बात को हम जो है थोड़ा हम समझते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक में हम जाते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक, और उसमें अगर हम लोग पढ़ेंगे, बल्कि जो है उत्पत्ति नहीं, हम लोग निर्गमन का पुस्तक में हम लोग आएंगे, उसका 3 अध्याय में हम लोग आएंगे। यहाँ पर 3 अध्याय में जो है मैं 3:6 को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। मूसा के सामने परमेश्वर जो है पहली बार उस मिद्यान देश पर प्रकट होता है और मूसा के सामने परमेश्वर अपने आप को अपना परिचय देता है। मैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ और आज मैं तुमसे जो है मैं बातें करने के लिए आया हूँ। और इस तरह से मूसा और परमेश्वर के बीच में बातचीत वहाँ शुरू हो जाती है और ये दोनों वहाँ पर अपने जो है बातें करते हैं। और इस तरह से आगे हम लोग बोलते हैं परमेश्वर अपना उद्देश्य, अपना काम, अपना जो पर्पस मूसा से भेंट करने का आगे जाहिर करता है। 7 पद में कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट और परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश में निकल करके एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में उनको पहुँचाऊँ। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तुम मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र में से निकाल के आ। मूसा से परमेश्वर वहाँ पर मुलाकात करता है। आप सबों को मालूम है, मूसा जो है फिरौन राजा के यहाँ से भाग करके मिद्यान देश में वहाँ पर छिपा हुआ है और यित्रो के यहाँ अपने भेड़ों की रखवाली करता है। यित्रो का दामाद बन गया है और यित्रो के भेड़ों की रखवाली करता है और उसी रखवाली के दौरान चट्टान पर परमेश्वर उससे मुलाकात करता है जलती झाड़ी में और उसके साथ बातें होती है और परमेश्वर अपना जो उद्देश्य अपना काम जाहिर कर देता है कि उसको मिस्र देश वापस फिर जाना है और इस्राएलियों को वहाँ से जो दुखित हैं, पीड़ित हैं, सताए जा रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल करके ले करके आना है। ये बड़ा काम जो है परमेश्वर मूसा के कंधे पर उसको सौंपता है। और उसके बाद आगे जो है मूसा का क्या प्रतिक्रिया होता है, कहता है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र देश से निकाल चुके
तब तुम भी इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तो कहता है मैं परमेश्वर हूँ, यहोवा परमेश्वर है, तुम्हारे संग रहूँगा, मैं तुम्हें भेजता हूँ और तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। और इसी पहाड़ पर जहाँ पर हम बातें कर रहे हैं, तुम्हें और जिन लोगों को तुम निकाल करके ले करके आओगे, उनको जो है परमेश्वर की उपासना करने का उनको यहाँ पर अवसर मिलेगा। तो ये बातें परमेश्वर जो है मूसा से यहाँ पर बात कर रहा है। मूसा वहाँ पर कई एक बहाना बनाता है और कई एक बहाना बना करके इस दैत्य से जो परमेश्वर उसको सौंप रहा था उससे पिंड छुड़ाना चाहता है और उससे उस काम को जो परमेश्वर उसको देना चाहता है उससे किसी तरह से अपने को अलग करना चाहता है। आगे मूसा कहता है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उनका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। उन बहानों में से मूसा ने एक और बहाना ढूंढ लिया। कहने लगा कि जब जो है इस्राएली के पुरनिये, वहाँ के बुजुर्ग लोग मुझे यह सवाल पूछेंगे कि कौन परमेश्वर आपको भेजा है, तो मैं क्या नाम बताऊंगा, आपका क्या नाम उनको बताऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो परमेश्वर यहाँ अपना नाम यहाँ पर बताता है, मैं जो हूँ सो हूँ, और उसके बताया मैं जो हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस तरह से उनको जो है मेरा नाम बताना। तो यहाँ पर परमेश्वर को मूसा जो है सवाल पूछता है कि मैं आपका क्या नाम बताऊंगा। बाइबल के अनुसार से जो है परमेश्वर एक ही है, एक जीवित और सामर्थी और सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही है। जब एक ही परमेश्वर है तो उसके जो है वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर अगर कोई व्यक्ति बोले कि वहाँ से उस चेयर को लेकर के आओ और वहाँ पर अगर 10 चेयर वहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये सवाल बनता है कि कौन सा चेयर को लेकर के आऊँ। लेकिन अगर वहाँ पर एक ही चेयर है और अगर आपको कोई कहे कि वहाँ से उस चेयर को उठा करके लाओ, तब कभी सवाल नहीं पूछेंगे कि कौन सा चेयर है, क्योंकि वहाँ तो एक ही चेयर है, आप उसी को उठा करके लाएंगे। इस परिस्थिति में मूसा और परमेश्वर के बीच में यही समस्या थी। परमेश्वर जानता था कि उसको छोड़ करके और कोई परमेश्वर नहीं है, कोई और परमेश्वर नहीं है। तो मूसा यहाँ पर सवाल कर रहा है कि मैं उनको भेजूंगा कि कौन परमेश्वर तुम्हें भेजा है। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तो अकेले परमेश्वर हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ही हूँ। परमेश्वर तो मैं ही हूँ और मैं ही वही भेज रहा हूँ। तो इस तरह से परमेश्वर अपना वहाँ पर जवाब भेजता है। तो यही शब्द कि मैं ही हूँ, इब्रानी भाषा में उसको जो यहोवे उसको कहा गया। और आगे चल करके जितने भी इब्रानी जाति के लोग थे, पुराने नियम के समय के लोग थे, इस्राएली लोग थे, परमेश्वर को यहीं से यहोवा नाम से उसको जो है अपना कहना उसको शुरू करते हैं। और यहोवा नाम यहाँ से जो है परिचित होता है और परमेश्वर को इस नाम से हमेशा वो लोग संबोधन करने लगे, मैं ही हूँ। तो इस तरह से ये नाम जो है परमेश्वर यहाँ पर बताता है। लेकिन जो है नाम जो है हमारे कामों पर, हमारे चरित्र पर जो है ये आधारित होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम जब उसको कहा गया यीशु का नाम मतलब है पापों से बचाने वाला, पापों से बचाने वाला, ये जो उसका नाम का मतलब है। प्रभु यीशु मसीह को एक और नाम दिया गया इमानुएल, और इस नाम का मतलब है कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में, यानी अवतारित परमेश्वर, जो परमेश्वर जो है अवतार लेकर के मनुष्यों के बीच में रह रहा है, इसीलिए उसका नाम इमानुएल रखा गया। और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर, इसलिए यहोवा परमेश्वर अपना नाम यहोवा बताता है, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ, मैं ही हूँ एकमात्र परमेश्वर हूँ जो तुम्हें भेज रहा हूँ। इस तरह से परमेश्वर ने अपने को यहाँ पर जो है परिचित कराया। तो हम लोग यशायाह का किताब में हम लोग पढ़ते हैं, यशायाह का पुस्तक और उसका 45 और 45 का मैं आप लोगों के लिए 5 को मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। 5 में कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कासूंगा। बोलता है मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ करके कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ। सच्चे मायने में यहोवा नाम का यही मतलब था कि कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, मैं ही अकेले परमेश्वर हूँ जो इस पृथ्वी का परमेश्वर हूँ। अकेले परमेश्वर, अकेले सृष्टिकर्ता परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर और सृष्टि का काम करने वाला परमेश्वर, मैं अकेले हूँ, इस पृथ्वी का मालिक मैं अकेले हूँ। तो इस नाम से परमेश्वर ने अपने को मूसा के सामने अपना नाम जाहिर किया,
जो कि आगे चल कर के सारे इसराइलियों में और पुराने नियम के दौरान ये प्रचलित हो गया। लेकिन हम सभी को जानते हैं, 6वां पाठ में हम सब ने पढ़ा कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है, और यही यीशु मसीह है जो मूसा के पास आया है और मूसा से बातें कर रहा है। और जब उसको पूछा गया तो आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम यहोवा है। इस तरह से वहाँ पर उसको कहा, या मैं जो हूँ सो हूँ, या मैं ही हूँ। इस तरह से उसने अपना नाम यहाँ पर बताया, उस परिस्थिति के अनुसार उसने अपना नाम बताया। हम लोग 1 कुरिन्थी का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, तभी भी हम लोग उसको पढ़े थे, 1 कुरिन्थी 8 अध्याय और उसका जो है 5 से हम लोग पढ़ते हैं। कहता है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, बहुत से ईश्वर कहलाते हैं नहीं, लेकिन कहलाते हैं, अर्थात पिता जिसकी ओर से बहुत से ईश्वर और प्रभु कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। इस संसार में अपने आप को ईश्वर कहलाने वाले, अपने आप को प्रभु कहलाने वाले जो है, उनके ऐसे कहने वालों की कमी नहीं है। आज पृथ्वी पर बहुत से लोग ईश्वर और प्रभु जो है कहलाते हैं। तो उनके बीच में आगे कहता है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब कुछ है और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हुए। तो इस तरह से यहाँ पर बाइबल भी इस बात को स्वीकार करती है कि जगत में बहुत सारे लोग ईश्वर कहलाते हैं। इस बात को बाइबल भी स्वीकार करती है, लेकिन बोलता है कि हमारे निकट तो एकमात्र परमेश्वर जो है पिता परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा सब सृष्टि हुई है। इस तरह से हम यहाँ पर बातें हैं। तो ये मैं ही हूँ, ये इस नाम से परमेश्वर ने उस समय मूसा के सामने ये अपने को प्रकट किया। जब मूसा ने यह सवाल पूछा कि कौन सा परमेश्वर मुझे मिस्र में भेज रहा था कि मिस्रियों को मैं वहाँ से निकाल करके लाऊं। लेकिन आगे चल करके अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, अपने कार्य के 3.5 साल के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने जितने प्रवचन दिए, प्रभु यीशु मसीह ने जितने बातें लोगों को सिखाई, उन प्रवचनों के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में बहुत सारे बातें कहा जो कि इस यहोवा परमेश्वर होने का उस बात को पुष्टि करती है। यूहन्ना का पुस्तक उसका 6:35 में हम लोग पाते हैं, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। यही वही बात है जो यहोवा नाम में जो आता है, जो मैं जो हूँ सो हूँ और कोई दूसरा नहीं है। यीशु मसीह बोलता है मैं ही जीवन की रोटी हूँ। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह दावा करता है। यूहन्ना का पुस्तक 9:5 में लिखा है, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। तो ये मैं ही हूँ, इसमें यहोवा नाम का झलक है, मैं ही हूँ। दुनिया में जितने भी लोग अपने को परमेश्वर और अपने को कुछ होने का दावा करते हैं, तो वो लोग करते हैं मैं भी हूँ, बोलते हैं मैं भी हूँ, यानी मुझसे बढ़कर के कोई और है और मैं भी हूँ, उनके अगल बगल मैं भी हूँ। इस तरह से जो है लोग दावा करते हैं। लेकिन संपूर्ण जगत में, संपूर्ण इस पृथ्वी पर, संपूर्ण धर्मों के बीच में अगर किसी ने इस तरह का दावे किया है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का दावा है, मैं ही जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना का किताब 10:7 में बोलता है, भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ, भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह इस बात को जो है दावा करता है, भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। यूहन्ना 10:11 और 14 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। अगर इस तरह से अगर इस सिलसिला को अगर हम लोग जारी करेंगे नए नियम में, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बार बार इस बात को हमें याद दिलाया है कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो उन सारे चीज़ों का दायित्व रखता है, सारे चीज़ों पर अधिकार रखता है और सारे चीज़ों का मालिक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन चीज़ों को बार बार हमारे सामने जो है इनको जो है बताया था कि हम इन चीज़ों के द्वारा से हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर से समझें कि प्रभु यीशु मसीह है जो संसार का मालिक है। पुराने नियम में जो यहोवा नाम से जो परमेश्वर प्रसिद्ध था वो प्रभु यीशु मसीह है। नया नियम में वही परमेश्वर मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ये दावा जो है अपना जारी रखता है। यूहन्ना का किताब उसका जो है 10:36 में बोलते हैं, परमेश्वर का पुत्र मैं ही हूँ। बहुत सारे लोग आज कोई सवाल उठाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर ये पूर्ण रूप से दावा नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसने ये भी दावा किया जिसको कि हम यूहन्ना का पुस्तक उसका 10:36 में हम लोग पाते हैं, परमेश्वर का पुत्र मैं ही हूँ, परमेश्वर का पुत्र मैं हूँ, ये दावा करता है। यूहन्ना का पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 25 पद में हम लोग पाते हैं,
जहाँ पर जो है ये लाजरस का कहानी हम लोग पाते हैं। लाजरस जो कि मर गया था, उसके 2 बहनें उसके जो है उसके भाई के मरने से बहुत व्याकुल और पीड़ित थे और रो रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जो है लाजरस के मर जाने के पश्चात जो है 4थे दिन वहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह आता है और अब उन दोनों बहनों से, उन पीड़ित बहनों से, जिसका भाई मर चुका है, जिसको उन्होंने अपना दफना दी है और जिन्होंने अपने आशा खो दी है अपने भाई को पाने का, वे रो रहे थे। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आता है और प्रभु यीशु मसीह बड़ी सांत्वना जनक बात यहाँ पर जो दोनों जो है दोनों बहनों को जो है कहता है, जिसको मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना बहुत उचित मैं समझूंगा, बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है। हम लोग पाते हैं यहाँ पर 11 अध्याय और उसका जो है 21 से, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब मैं भी जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह फिर जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो फिर जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करते हूँ कि आने वाला पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। तो प्रभु यीशु मसीह बड़ी स्पष्टता से उन दोनों बहनों को सांत्वना देते हुए, ढाढ़स देते हुए उनको कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो फिर जीवित होगा। ये बहुत बड़ा दावे था। कोई भी आदमी इस तरह का दावा कर सकता है, मैं ही हूँ दावा कर सकता है, लेकिन मैं इस दावे पर मैं ज़्यादा समय मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उस दावे का जो है पुष्टि भी तो होना चाहिए। कोई दावा कर देने अकेले से तो काम नहीं होती है। लेकिन इस कहानी को जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, मार्था और मरियम और वहाँ जितने भी जो यहूदी लोग वहाँ उपस्थित थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे ले चलो जहाँ लाजरस को दफनाया गया है। और इस सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उस स्थान पर ले गया जहाँ पर लाजरस जो है दफनाया गया था। और इसलिए जो है कहता 40 में मैं पढ़ रहा हूँ 11 का 4, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? क्योंकि यहाँ पर जो मार्था कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि उसका कब्र को खोल दो, और उसके बहाने कहने लगे अभी तो बड़ी दुर्गंध आती होगी, इसलिए उसको खोलना मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है, बड़ी दुर्गंध आएगी और ऐसा जो है उसका बेइज्जती होगा। इसलिए यीशु मसीह कहा कि क्या तुमने नहीं सुना कि मैं क्या कहा? जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो फिर जीवेगा। और आगे कहता है 41 में, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी विनती सुन ली है। आगे कहता है, मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। इस संदर्भ में, इस कहानी में हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का एक दावा को हम लोग वहीं पर उसको हम लोग प्रमाणित करते हैं। मार्था और मरियम को उनको आश्वासन दिया गया कि उनका जो भाई है, जो मरे हुए 4 दिन हो चुका है, वो पुनः जीवित हो, और पुनरुत्थान मैं भी हूँ। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं जो है किसी को भी मैं जीवन दे सकता हूँ। सृष्टि का काम मैंने किया है। आदम के नथनों पर मैंने ही जीवन का श्वास फूका था और आदम जीवित हो गया था, और आज कोई मर जाए तो उसको मैं पुनः जीवित आज मैं कर सकता हूँ। और यही दावा प्रभु यीशु मसीह कर रहा था। और जब लाजर के कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस पत्थर को हटाने के आदेश दिए, और जब पत्थर हट गया तो प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि लाजर तुम बाहर निकल आओ, और लाजर उस कब्र से बाहर निकल के आया था। तो प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं मैं ही हूँ, यह दावा आज तक इस दुनिया में किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। ये प्रभु यीशु मसीह का दावा है, और ये मैं ही हूँ, यही दावा पुराने समय में प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के समय में किया था। मैं ही हूँ, यानी यहोवे, मैं ही अकेले परमेश्वर हूँ जिन सारे चीज़ों को मैं कर सकता हूँ। मैंने सृष्टि की है, मैं उद्धार का भी काम कर सकता हूँ, मैं चमत्कार भी कर सकता हूँ, अगर कोई मरा हुआ है तो उसको मैं जीवित भी कर सकता हूँ। तो ये प्रभु यीशु मसीह का जो है दावा है। यूहन्ना का पुस्तक जो है उसका 11 का
13 का 13 में लिखा है, गुरु और प्रभु मैं ही हूँ। गुरु और प्रभु मैं ही हूँ बोलता है। यूहन्ना का पुस्तक उसका 14 का 6 में बोलता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। तो ये प्रभु यीशु मसीह अपना दावा जो है जारी रखता है। उसी तरह से प्रकाशित वाक्य 22 का 13 में तभी भी हम लोग ने पढ़े थे, पहले के पाठ में भी हम लोग पढ़े थे, आदि और अंत मैं ही हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, मैं ही पहला हूँ और मैं ही पिछला हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दावा करता है कि मैं ही वह परमेश्वर हूँ जो मैंने सृष्टि किया है। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ पर देखें कि परमेश्वर का यही दावेदारी कि मैं ही हूँ, इस नाम से आज हम इस नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं। दावा प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया और अपने बहुत सारे दावों को उन्होंने पुष्टि भी किया, जैसे कि मरे हुए लोगों को जीवित करने का दावा प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया यूहन्ना को। मुझे सौभाग्य मिली कि मैं जो है इजराइल देश गया था और मैं उस कब्र में भी घुसा था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के समय में लाजरस को उस कब्र में रखा गया था और लाजरस को उस कब्र में से बाहर निकाला गया था। आज भी वो कब्र एक जीवित साक्षी के रूप में वहाँ पर खड़ा है जिस पर लाजरस को रखा गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको आदेश दे करके, उसको निमंत्रण दे करके उस कब्र से बाहर आने की उसको चुनौती दिया था और लाजरस निकल कर आया था। और उस इजराइल देश पर, उस भूमि पर आज भी उस कब्र को खाली रखा गया है ताकि पूरा दुनिया को बता सके कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दावा किया था उसको करके दिखाया। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का यह दावेदारी कि मैं ही अकेले परमेश्वर हूँ, यही दावेदारी पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर से उसका दावेदारी जो है प्रसिद्ध हुआ। और पुराना नियम के समय में जितने भी इस्राएली भी थे, जितने यहूदी थे, जितना नबी थे, जितना भी बाइबल के लेखक थे, परमेश्वर को उन्होंने यहोवा नाम से उसको संबोधन किया और सारे लोग उसी नाम से जानते हैं। इनफैक्ट अभी भी हम परमेश्वर को यहोवा नाम से पुकारते हैं और यहोवा नाम से जब हम पुकारते हैं तो यही हम कह रहे हैं कि तू ही एकमात्र परमेश्वर है और तुझे छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यही दावेदारी को पुष्टि करता है यहोवा नाम। और प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में इन सारे बातों का बहुत सारा दावे कर दिया, जिसको कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता कि मैं भी हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं। तो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जैसा कि विगत के भांति एक बार फिर से हमने आज चर्चा किया कि पुराना नियम का जो प्रसिद्ध नाम यहोवा परमेश्वर, ये यीशु मसीह का ही नाम था। इस पृथ्वी पर आने से पहले उसको यहोवा नाम से उसको जाना गया, लेकिन आज हम उसको जो है प्रभु यीशु मसीह या तो इमानुएल या दूसरे नाम से पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कई नाम दिए गए हैं जो उसके दावे और उसके सामर्थ और उसके जो प्रभुत्व को उसको पुष्टि करता है। परमेश्वर हमें आशीष दे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को समग्र रूप में अलग अलग दृष्टिकोण से हम अपना प्रभु को, अपना परमेश्वर को हम लोग समझ सके, देख सके, जान सके और उसकी हम लोग उपासना और महिमा करने सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और मैं एक बार फिर से आप लोग से गुजारिश करता हूं कि होप चैनल हिंदी को आप जो है उसको देखें और दूसरों से भी शेयर करें और दूसरों को भी बताएं कि होप चैनल हिंदी में प्रभु यीशु मसीह का संदेश विभिन्न वक्ताओं के द्वारा से प्रसारित हो रहा है और उससे बहुत लाभ मिलती है। आपको ईश्वर आपके साथ रहे। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे पास आते हैं। पिता, हमें से हर एक के साथ हो, हमें तू आशीष दे, अगुवाई कर और जो कुछ हम सीख रहे हैं प्रभु उसको हम याद करने सके और तेरे लिए हम लोग जीने सके। हमारे पापों को तू क्षमा कर और हमें दिन प्रतिदिन अपने आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर प्रभु, क्योंकि हम इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगा है। सुन और ग्रहण कर। आमीन।